अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मेरा नाम अर्चना तिवारी है। आज हम नई कविता के एक प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अज्ञे और मुक्तिबोध को पढ़ लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, या फिर जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना लेट के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम शमशेर बहादुर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था, जो कि उत्तराखंड राज्य में आता है। इनकी मृत्यु 12 मई 1933 ईस्वी को हुई थी अहमदाबाद में। और जो शमशेर बहादुर सिंह हैं वो नई कविता के प्रमुख कवि हैं। अज्ञे द्वारा संपादित जो तार सप्तक था, इसका प्रकाशन, पहला तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के दूसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। ये अपनी अनुभूतिपरक अभिव्यक्ति और जटिल बिंब विधान तथा प्रयोगधर्मिता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। यानी कि नई कविता और प्रयोगवाद की जो विशेषता है, पहले भी हमने पढ़ा था कि प्रयोगवाद क्या है। प्रयोगवाद मतलब नए नए प्रयोग करना, नया बिंब विधान लेकर आना, नए उपमानों का प्रयोग करना, नई भाषा को नए तरीके से प्रस्तुत करना। नए कवियों की यही तो विशेषता है। तो जो शमशेर बहादुर सिंह हैं उन्होंने नए बिंब विधान का प्रयोग किया। बिंब का मतलब होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि कविता पढ़ते ही आंखों के सामने एक चित्र सा उभर जाए, यानी कि इमेजिनेशन होने लगे कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो जो शमशेर बहादुर सिंह थे उन्होंने अपनी कविता में नए नए बिंबों का प्रयोग किया और अनुभूतिशील उनकी जो प्रवृत्ति थी उससे उन्होंने अलग अलग कविताओं की रचना की। तो उनके बहुत सारे काव्य संग्रह है जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और यही सब याद रखना है क्योंकि नेट जेआरएफ में यही सब पूछा जाता है। उनका पहला काव्य संग्रह है कुछ कविताएं, 1959 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है कुछ और कविताएं, 1961 में प्रकाशित हुआ था। चुका भी हूँ नहीं मैं, ये उनकी बहुत ही अच्छी कविता है। 2 लाइन मुझे याद है, मैं वो बता देती हूँ। चुका भी नहीं हूँ मैं, कहाँ किया मैंने अभी प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम उमड़ उठेंगे युगों युगों का भूधर। तो ये पूरी कविता अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत अच्छी कविता है, आप पढ़ना, एक बार जाके देखना। अगला है इतने अपने पास, 1980 में प्रकाशित हुआ था। पांचवा है उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, 1980 में प्रकाशित हुआ। छठा है बात बोलेगी, 1981, ये भी उनकी कविता बहुत ही प्रसिद्ध है। बात बोलेगी बात ही, भेद खोलेगी खुद बात ही, काल तुमसे होड़ है मेरी, 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, 1995, सुकून की तलाश, 1998। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो आलोचकों और विद्वानों ने बोला है, वो हम देखेंगे। पहले है अज्ञे, शमशेर कवियों का कवि है। अज्ञे ने कहा है कि शमशेर कवियों के कवि हैं। तो ये याद रखना है क्योंकि ये सब कथन और कारण करके नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन आता है, कथन और कारण, उसमें पूछ लेता है कि कथन में दे देगा कि शमशेर कवियों का कवि है और आगे पूछेगा कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो ये सब याद रखना है। मलयज ने कहा कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ठीक है। मुक्तिबोध, शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। मतलब शमशेर बहादुर सिंह इतने गंभीर विषय को लेकर के आते हैं और कविता लिखते हैं, जिसके कारण मुक्तिबोध ने ये सब बोला है। मुक्तिबोध आगे कहते हैं कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। ठीक है, तो ये याद रखना है। मुक्तिबोध प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। विष्णु खरे कहते हैं कि शमशेर की शमशेरियत, ये भी कई बार नेट में पूछा गया है, तो याद रखना है। रामचंद्र तिवारी कहते हैं शमशेर
का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मनस्थितियों को उनकी कला साधती है। मतलब जो बोलचाल की भाषा है और जो गद्य की में बोलने की जो लहजा है, ये दो परस्पर विरोधी मनस्थिति उनकी कला को साधती है। आगे शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। आगे वो लिखते हैं, मतलब शमशेर बहादुर सिंह का ही कथन है, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। दुआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है वो दुआब कहलाता है। मतलब मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि उर्दू और हिंदी के बीच का जो स्थान है, मेरी स्थिति वह है। मतलब ना वो उर्दू के हैं और ना ही हिंदी के हैं, वो बीच बीच के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविताएं निम्न हैं। टूटी हुई, बिखरी हुई, अमन का राग। अभी हमने ऊपर शमशेर बहादुर सिंह का जो काव्य संग्रह है वो पढ़ा। अब उनकी हम कविताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। वो काव्य संग्रह का नाम था कि 6-8-9 उनके काव्य संग्रह है। अब उसके अंदर कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं वो हम पढ़ रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह की पहली कविता है टूटी हुई, बिखरी हुई, अमन का राग। ये लंबी कविता है। टूटी हुई, बिखरी हुई पहली कविता है। दूसरी है अमन का राग, ये लंबी कविता है। एक पीली शाम, ये पीली शाम जो है ना उनकी बहुत ही लंबी कविता है। एक पीली शाम। धूप कोठरी के आईने में घड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। आगे है कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। यानी कि शमशेर बहादुर सिंह को हमने पढ़ लिया, अब हम भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ेंगे जो कि नई कविता के प्रमुख कवि हैं। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। तो ये लाइन याद रखना है कि कविता का गांधी किसने कहा है भवानी प्रसाद मिश्र को, तो उदय प्रकाश ने कहा है। लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा, यानी कि उदय प्रकाश ने अपने आप को गांधी का बेटा कहा है और कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित काव्य संग्रह निम्नलिखित है। पहला है गीत फरोश। इनका बहुत ही प्रसिद्ध कविता है गीत फरोश, जो कि 1953 में आया था, जिसकी पहली लाइन है, हाँ हाँ मैं गीत बेचता हूँ। इसके पीछे की ये कहानी है कि ये गीत लिखते थे फिल्मों के लिए। तो इनके किसी करीबी ने कह दिया कि तुम तो गीत लिखते हो और बेचते हो। तो इन्होंने उस पर ये कविता लिखी कि हाँ हाँ, मतलब जवाब में इन्होंने कविता लिखी कि हाँ हाँ मैं गीत बेचता हूँ। ये पूरी लंबी एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है। दूसरा है चकित है दुख, 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979। दस है परिवर्तन जिए 1976, इदम ना मम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसले और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985, कालजयी 1980। ये एक खंड काव्य है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं निम्नलिखित हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। आगे हम नरेश मेहता को पढ़ेंगे। नरेश मेहता भी नई कविता के एक प्रमुख कवि हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहला काव्य संग्रह वन पाखी सुनो, दूसरा है बोलने दो चीड़ को, तीसरा मेरा समर्पित एकांत, चौथा चैतन्य, पांचवा उत्सवा। प्रबंध काव्य इनका है संचय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी।
ये सब याद रखना है। आगे समय देवता शीर्षक कविता इनकी लंबी कविता है, जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता की अन्य चर्चित व महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न है। उषस 1 2 3 4, किरण धेनुए और चाहता मन। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी रचनाएं निम्न है। अगले नई कविता के एक और कवि हैं धर्मवीर भारती, तो इनकी रचनाएं देखते हैं। पहला है ठंडा लोहा, दूसरा अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और देशांतर। अंधा युग में तो महाभारत की कथा है, जिसमें धृतराष्ट्र के अंधेपन पर एक व्यंग किया गया है। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। प्रेमथ्यू गाथा एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यू एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। मदन वात्स्यायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी निम्नांकित कृतियाँ हैं। यानी कि जो अगले कवि हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अच्छा लगता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।